जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आपको 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर को आप देने जा रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ढेर सारी बधाई। मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय रहता है और कई सारे हम लोग जब क्लास भी लेते हैं तो उसमें बच्चे पूछते हैं कि सर, आखिर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं या क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के समय करनी चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ों को या कौन-कौन से गैजेट्स को हम एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन का पार्ट रहती हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कब पहुँचना है, कितनी देर पहले पहुँचना है, वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और किस तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट रहेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो के अंतर्गत मैंने कोशिश की है कि मैं दे दूँ और इसके लिए कहीं इधर-उधर का कोई सोर्स नहीं। ये जो मेरा अपना निजी अनुभव रहा है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, एक वो और दूसरा जो है आयोग के जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस के अनुसार जो है, अनुरूप जो है, ये वीडियो मैं आपको बना करके बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है और एग्ज़ामिनेशन हॉल पर पहुँचने के समय कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो अंत तक धीरे-धीरे आप इस वीडियो को देखें और समझें और कोई भी जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ, उस डॉक्यूमेंट को आपको छोड़ना नहीं है और उन चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके चलना है। अभी समय आपके पास शेष है, करीबन आपके पास 24 से 36 घंटे अभी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप आराम से इसको देख लें। देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको अपना एडमिट कार्ड देख लेना है। एडमिट कार्ड में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ रहता है। तो रिपोर्टिंग टाइम में आप देख सकते हैं कि 2.5 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपकी परीक्षा 12 बजे शुरू हो रही है, 12 पीएम पर अगर आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, तो आयोग के द्वारा यही कहा गया है कि आप 2.5 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। यानी आप कोशिश करें कि आप 9:30 तक एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन जो सेंटर है आसपास वहां पर पहुंच जाएं, ताकि जो वहाँ एक्टिविटी हो रही है उससे आप वाकिफ हो सकें। एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है 1 घंटा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो रिपोर्टिंग टाइम तो ये है 9:30 से आपकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी जाएगी। कई सारी वहाँ पर रूल फॉलो करने होते हैं, वीडियोग्राफी करनी होती है, बायोमेट्रिक होता है, तो इसलिए कहा गया है कि भाई शुरुआत में आपको आना है, 2.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा 9:30 से। और एंट्री गेट जो क्लोजिंग टाइम दिया गया है 1 घंटा बिफोर दिया गया है। यानी अगर 12 बजे परीक्षा हो रही है, चूंकि परीक्षा की टाइमिंग आपको पता है 12 से 2, तो 12 बजे अगर परीक्षा हो रही है तो आपका 11 बजे आपका गेट क्लोज कर दिया जाएगा। बहुत सारे सेंटर पे मैंने ये देखा है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं देते हैं, चाहे 5 मिनट भी क्यों ना रहें। देखिए, मानवीय भावना अलग है, लेकिन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हम 11 बजे तक अल्टीमेटली, आपको उसने बता दिया है ये लास्ट एक ड्यूरेशन है, आपको हम एंट्री देंगे, उसके बाद एंट्री नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत चाय पानी पी लें और उसके बाद कोशिश करिए इधर उधर टहलना नहीं है, क्योंकि आयोग का पूरा उनके पास यह अधिकार है कि वह आपको 11 बजे के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने नहीं दे सकते हैं। मानवीय भावना अलग है, वो बात अलग, उसको साइड करके चलिए। लेकिन पहला चीज, 11 बजे से पहले कोशिश करना है, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। बहुत सारे बच्चे जो है इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। अब देखिए भाई, 12 से 2 आपका एग्जाम टाइम, उसमें सीधे मेंशन रहेगा। यहाँ पर जनरल स्टडीज सब्जेक्ट होना है, जब सब्जेक्ट पूछेगा तो जनरल स्टडीज लिख देना है। और यहाँ पर सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट आपका दिया रहता है। क्योंकि अब मैंने किसी दूसरे का एडमिट कार्ड है, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक कर दिया है, बट आपको सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आयोग के जो अब नए एडमिट कार्ड आ रहे हैं उसमें सेंटर का नाम नहीं दिया रहता है। इस चीज तथ्य को समझिएगा। डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है, लेकिन आपका जो पोर्टल है बीपीएससी का, उसमें आपका सेंटर एड्रेस दिया रहता है। तो सेंटर एड्रेस को एक कागज पर लिख करके अपने साथ ले जाएं और उस कागज को अंदर नहीं ले जाना है। जब आप सेंटर पे पहुंच जाए तो उस कागज को वहीं गिरा दीजिए। हाँ, बाकायदे अपना सेंटर कोड एक बार जरूर मैच कर लें कि जिस आप सेंटर पे पहुंचे हैं उसका सेंटर कोड उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण में क्या लिखा है, प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी एक एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। आगे मैं नोटिस में भी बताऊंगा। यानी साफ तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसको 2 कॉपी ले जाना है। एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है और एक कॉपी आयोग को देनी है। ठीक है, तो मोटे तौर पर यह बात है।
ई एडमिट कार्ड में अंकित पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश वर्जित रहेगा। यानी जो आपका ई एडमिट कार्ड में जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया है, उसमें जो आपका अपने एडमिट कार्ड में जो आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अपना रिपोर्ट दिया है, जो भी आपने अपना कार्ड उसमें दिया है, उसी के साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। दूसरे अगर किसी भी आई कार्ड के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये रिस्क नहीं लेंगे आप। साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि दो कलर फोटो हालिया का अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 फोटो निश्चित तौर पर रख ही लें। कहीं पर भी आप अभी शाम तक में भी आप आराम से उसको निकाल सकते हो, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें और इसके साथ आवश्यक निर्देश को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, और जो निर्देश दिए गए हैं उसको आप क्या करें, फॉलो करें, और अगर कोई त्रुटि होती है तो कार्यालय में संपर्क कर लें। अब देखिए, ये अटेंडेंस सीट आपका होता है। जब आपके पास एडमिट कार्ड खोलिएगा तो ये अटेंडेंस सीट होता है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आपको एग्जामिनेशन डिटेल दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो इस कॉलम में आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर को भरना है। ये एडमिट कार्ड पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बुकलेट नंबर को भरना है। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज भरनी है, एक नंबर रहता है वो नंबर भरना है। यहाँ पर सीरीज कि आपको ए सीरीज मिला है, बी सीरीज मिला है, सी सीरीज मिला है कि डी सीरीज मिला है। यहाँ पर आपको ओएमआर सीट नंबर भरना है। ओएमआर सीट मतलब क्या हो गया, जहां पर आपको गोला भरते हैं, गोला रंगते हैं आंसर को लेकर के, किसका आंसर ए है बी है, तो वहां पर जो है ओएमआर सीट का भी नंबर होता है। देखिए कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा, उस ओएमआर सीट के नंबर को आपको इसमें भर देना है। यहां पर आपको अपने साइन जो है करने हैं, एक हिंदी में साइन आएगा और एक साइन आपका आएगा इंग्लिश में, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो कॉलम है, इस कॉलम में इन्विजिलेटर का साइन होगा, यानी जो वहां पर इस कॉलम में साइन वही करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपकी परीक्षा वहां पर कंडक्ट करा रहे हैं। एक साइन आपका हिंदी में, एक साइन इंग्लिश में। कोशिश करिएगा कि जब इन्विजिलेटर आए तो उनके सामने अपना साइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक तथ्य है, इसको ध्यान में रखना है। तो इतना तो पहले आपका एडमिट कार्ड को लेकर के है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नोटिस देखिए क्या आयोग कहती है। आयोग का कहना है कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें, इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें और दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें। नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करें। मैं एक एक निर्देश को अच्छे से बता देता हूं, जिसको हाईलाइट किया हूं उसको अच्छे से देखना है। जैसे पहले क्या बोला, निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है। जैसा मैंने बताया था, 9:30 तक कोशिश करें पहुंच जाएं, क्योंकि रिपोर्टिंग आपका शुरू हो जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले यानी 11 बजे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये भी मैंने बता दिया है कि 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक वीक्षक के पास जमा ही क्यों ना कर दिया हो। भले आप परीक्षा को आधा घंटा में भर दें, भले आप परीक्षा को 1 घंटा में लिख दें, तो 1 घंटा अगर जैसे मान लीजिए 12 से 1 की अवधि के भीतर आपने पूरा एग्जाम दे दिया, तब भी आपको 1 घंटा बैठना ही होगा। जब तक परीक्षा पूरी नहीं होती है 12 से 2, तब तक आपको किसी भी हालत में सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान, जो आपके लिए सीट अलॉट किया गया है उसी पर बैठें। अगर आपको अपना सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पता चलता है तो घबराना नहीं है। जो वहां पर सक्षम प्राधिकार होंगे, जो वहां पर लोग होंगे, उनको एडमिट कार्ड दिखा करके उससे मिलान कर लें, और मिलान करने के बाद में उनसे पोलाइटली में आप पूछ लेंगे कि हमें सर कहाँ बैठना है, हमें मैडम कहाँ बैठना है, वो बता देंगे। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के और उनका अक्षरशः पालन करना। कोशिश यही करना है कि प्रश्न पत्र पर जो निर्देश दिए रहेंगे, उत्तर पत्रक पर जो निर्देश दिए रहेंगे गोला भरने को लेकर के, उसको फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं भूलना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है खत्म हो गई है, चाहे ये है, तो ये भी ध्यान में रखना है। एक बार आप थोड़ा सा नोटिस भी पढ़ लेंगे क्वेश्चन बुकलेट का, उसमें भी लिखा हुआ होगा। अब आता है क्या, तीसरा में उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट में, जहां पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में 6 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो ओएमआर सीट होगा, ओएमआर सीट में एक पोजीशन दे दिया हुआ रहेगा, एक निर्दिष्ट स्थान होगा। उसी स्थान पर आपको अपने एडमिट कार्ड में जो 6 अंक का आपको रोल नंबर दिया है, ध्यान रखना है,
6 अंक वाला जो रोल नंबर दिया है ना, उस रोल नंबर को ही भरना है। साफ तौर पर आयोग ने कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं भर देंगे तो ओएमआर सीट में आपका रोल नंबर देता है भरने के लिए, उस रोल नंबर को लिखिए। रोल नंबर को लिखने के बाद में नीचे हर एक डिजिट का एक कॉलम रहता है, बॉक्स रहता है, तो उस बॉक्स के नीचे गोला भर दीजिए ओएमआर सीट को लेकर के, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता चलेगा तो आपका जो कितना भी आप सही किए हुए रहिएगा, ओएमआर सीट में अगर अपने रोल नंबर आपने सही से नहीं भरा है तो आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट नहीं पब्लिश किया जाएगा। नियत स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखेंगे। रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने या त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी अभी मैंने दी। अब आइए अगले में, अभ्यर्थी उत्तर पत्रक यानी ओएमआर सीट में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित ना करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। बहुत सारे बच्चों को मैं परीक्षा हॉल में देखता हूं कि वो करते क्या है कि अगर गलती से भरा जाता है तो नाखून भरा रहता है तो उस नाखून से नखुच देते हैं उसको और उसके बाद उसको फिर भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ व्हाइटनर अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। व्हाइटनर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। आयोग ने साफ तौर पर यह लिख दिया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक विकल्प को रंगेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 4 विकल्प दिया हुआ है तो अब ध्यान में रखिएगा, किसी एक को ही आपको रंगना। अगर इसको हम कलर कर रहे हैं तो इसका कलर दूसरे पर नहीं आए, दूसरे पर नहीं आए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ओएमआर आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा। जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा उस ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अंकित रहेगा। जैसे आपको ए सीरीज मिल रहा है तो ओएमआर सीट में ए सीरीज मेंशन रहेगा। अगर आपको डी सीरीज मिल रहा है तो ओएमआर सीट में डी सीरीज मेंशन रहेगा। उपर्युक्त अंकित निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक को अमान्य या रद्द किया जा सकता है। अगर आप ये निर्देश नहीं फॉलो करते हैं तो आपका जो है अमान्य कर दिया जाएगा ओएमआर सीट। आगे अगर बात करते हैं तो परीक्षा भवन में ई एडमिट कार्ड के साथ, अब देखिए पेन को लेकर के बहुत सारे बच्चों में समस्या होती है, तो पेन को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने बोला है जो भी मोटी मोटी बातें हैं उन सारी बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ई एडमिट कार्ड के साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री आपको नहीं लाना है। यानी आपका ई एडमिट कार्ड होगा, ई एडमिट कार्ड के साथ आपका आईडी कार्ड तो रहेगा ही रहेगा, आईडी कार्ड भी रहेगा, और ई एडमिट कार्ड आईडी कार्ड के साथ में ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी जो पेन होगा वह ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए। दोनों कलर चल सकता है, चाहे ब्लू चाहे ब्लैक। हाँ, ये जरूर करिएगा कि ऐसा नहीं कि आधा आप कर दीजिए ब्लू से आधा ब्लैक से, नहीं। कोई भी अगर एक पेन यूज करते हो आप तो उसी कलर के पेन को यूज करो किसी परिस्थिति में। अगर दोनों पेन को आप यूज करते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ब्लू ले लिए एक ब्लैक ले लिए, ब्लू वाला धोखा दे दिया तो ब्लैक से रंग दिए, ऐसा नहीं करना है। जो भी यूज करोगे, चाहे कहीं लिखोगे चाहे भरोगे, सेम कलर के पेन से आप भरोगे, ठीक है। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रक में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से रंगा जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, क्रॉस त्रॉस नहीं करना है, पेंसिल तेंसिल का यूज नहीं करना है। अब देखिए, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य या स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये तो अलग बात है, बाकी तो चीजें समझ में आती हैं, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब समझ में आ जाती हैं। इस पर फोकस करिएगा। देखिए, मुझसे भी कई दफा गलतियां हुई हैं एग्जाम में। जब भी मैं गया हूं तो ई एडमिट कार्ड में जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं क्या कि भाई सामान्य जो नॉर्मल जो रिस्ट वॉच है उसमें क्या दिक्कत है। आयोग ने साफ तौर पर लिख दिया है कि भाई नॉर्मल रिस्ट वॉच भी आप यूज नहीं कर सकते। मतलब रिस्ट वॉच, घड़ी तो आपको लेकर आना ही नहीं है, किसी भी तरह की घड़ी, चाहे वह आप तो छोड़ ही दीजिए कि भाई हम स्मार्ट वॉच को तो साइड कर दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नॉर्मल वॉच भी है आप उसको भी नहीं ले जा सकते। अब कोई कहेगा सर उजरकन जो घड़िया वाला कटवा वाला होता है वो ले जाएंगे, कोई नहीं ले जाना है। कांटा उटा वाला, ताटा उटा वाला कुछ घड़ी नहीं ले जाना है, पहले बता देता हूं। मतलब घड़ी को बाय बाय करिए।
आप परीक्षा सेंटर में घड़ी पहन करके नहीं जा सकते हैं, चाहे वह सामान्य हो, चाहे वह आपके पास भले ही स्मार्ट हो। स्मार्ट तो पहले से भी अलाउ नहीं था, कुछ परीक्षाओं में सामान्य यानी अलाउ रहता है नॉर्मल वॉच, रिस्ट वॉच, लेकिन वह भी यहां पर बीपीएससी ने अलाउ नहीं किया है, तो यह भी ध्यान रखना है। जोर से मैं बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जहन में रहे। आगे है, कदाचार में अगर लिप्त पाए गए तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और बिहार लोक सेवा आयोग की जो आने वाली जो परीक्षा है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है। बायोमेट्रिक भी होना है और फेशियल भी होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुंह धो के जाइएगा। नहीं, अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त प्रक्रिया के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर लें। ऐसे तो 11 बजे तक तो आपको सेंटर में आना ही आना है, लेकिन जो आपका आवंटित स्थान है, सेंटर में तो इन कर गए, 11 बजे के बाद सेंटर में इन करने नहीं देगा। अब कैंपस में घूमिए नहीं, इन्हें कि कैंपस में थोड़ा जा रहे हैं उन्हें टहलने के लिए, जी नहीं, 50 मिनट पहले अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बायोमेट्रिक वगैरह कर लिया जाएगा। उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियां करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में जहां जहां निर्धारित स्थान है वहां पर अंकित करेंगे। अटेंडेंस सीट भी आएगा, उस अटेंडेंस सीट पे आपको करना है। आवेदन में वर्णित फोटो पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। मैंने बताया था ना कि आवेदन में जो आपने आईडी कार्ड दिया है उस आईडी कार्ड के साथ ही आना होगा। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर लें कि रोल नंबर के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ हो। जैसे मान लिया जाए रोल नंबर आपका आ रहा है तो बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ होना चाहिए। एक और बात आपको बताता हूं प्रमुखता से, अगर किसी का फोटो धुंधला है, अगर किसी का साइन धुंधला है तो वह क्या करेगा, तो भाई अपने जो भी गैजेट कोई ऑफिसर हो सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर, तो उनसे क्या करेगा, वेरीफाई करवा करके आना है उनको। फिर अगर बात करेंगे, अभ्यर्थी एक अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होंगे। बार बार इसके बारे में बता रहे हैं, बच्चे बराबर ये गलती कर देते हैं कि अपनी एक सिंगल एडमिट कार्ड लेकर चले जाते हैं। नहीं, 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है। परीक्षा कक्ष में उक्त ई एडमिट कार्ड में सभी डिटेल्स अंकित कर अपना हस्ताक्षर करते हुए वीक्षक को निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, सुपुर्द कर देंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूज्ड ओएमआर सीट को एलपीडीई बैग में सील कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। जो बैग होगा उस बैग में जब ओएमआर सीट डाल दिया जाएगा तभी आप जो है परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट आप अपने साथ ला सकते हैं। ये कंफ्यूजन से दूर रहिए कि क्वेश्चन बुकलेट नहीं लाया जा सकता है, कोई भी गलतफहमी में नहीं रहना है। आयोग ने आपके एडमिट कार्ड, ये जो चीजें हैं ये एडमिट कार्ड में ही लिखी गई हैं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया है। केवल इतना है कि हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में एडमिट कार्ड के इतने सारे निर्देश को पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो बस उन्हीं के लिए ये वीडियो बना दिया गया है ताकि वो इस चीज पर फोकस करें। तो भाई प्रश्न पुस्तिका आपको लाने की अनुमति है। इस ई प्रवेश पत्र की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें और आयोग द्वारा ई प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल में, लैपटॉप में, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, या एक कॉपी को आप प्रिंट करा करके अपने पास रख लें। तो यही इन्हीं दिशा निर्देशों का आप पालन करिए, परीक्षा आपका अच्छा जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, ऊर्जावान रहिए और टेंशन किसी भी चीज का नहीं लेना है, अफवाहों पे एकदम ध्यान नहीं देना है। परीक्षा को एकदम शुचिता पूर्ण दें। परीक्षा के लिए अपना जितना आपने लगन किया है, लगन आज तक लगाया है, जो भी आपने मेहनत किया है उस मेहनत के साथ परीक्षा को दें। मेरी शुभकामनाएं, हमारी पूरी बीपीएससी वाला टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।